नमस्कार गुरुजनों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही परिवार जो आपके प्यार और आशीर्वाद से नई मुकाम हासिल करने में, आपका विश्वास और उम्मीद जीतने में कामयाबी हासिल की है आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी के लिए इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन अपडेट्स है जिसे सुन करके आप यदि उदास भी होंगे किसी कारणवश तो आपका चेहरा खिल उठेगा। गुरुजनों, आपका चाहत था कि बीपीएससी जो है वो सक्षमता परीक्षा कंडक्ट न कराए, तो न बीपीएससी और न ही बीएसएससी आपकी सक्षमता परीक्षा लेने वाली है। सक्षमता परीक्षा वह एजेंसी लेगी जिसके तत्वावधान में आपके आपके ही पढ़ाए हुए बच्चे 10वीं बोर्ड का परीक्षा देते हैं, आपके ही पढ़ाए हुए बच्चे 12वीं बोर्ड का परीक्षा देते हैं। आप जब आपने बीएड किया तो आपने एस्टेट उसी के तत्वावधान में आपने दिया और बिहार टेट जब होता है तो वह भी उसी के तत्वावधान में होता है। तो उसी एजेंसी को सक्षमता परीक्षा लिए जाने की जिम्मेदारी दी है और आप सब इसलिए खुश हैं कि वह एजेंसी जो सक्षमता परीक्षा लेने जा रही है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, वह उसका जो प्रश्न सेट करने का जो लहजा होता है, वह बेहद ही आसान होता है और आप आसानी से जो है उस परीक्षा को पास कर, क्योंकि मेरिट बनाने की कोई इसमें सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और फिर आप जो है नियोजित शिक्षक का जो धब्बा आपके ऊपर वर्षों से लगा हुआ है, वो धब्बा धुल जाएगा और फिर आप हो जाएंगे राज्य कर्मी। बीपीएससी कैडर के जैसा ही आप लाभान्वित होंगे, सारे सुख सुविधाएं आपको दिया जाएगा, लेकिन आपका वरीयता बीपीएससी कैडर शिक्षकों से भी उच्च होगा और साथ ही आपका जो वेतन भत्ता होंगे वो उनसे अधिक होंगे। यह भी आप मान करके चलिए, आपका जो वेतन होगा बीपीएससी कैडर से जो नवनियुक्त जो शिक्षक हैं उनसे आपका अधिक होने वाला है, यह भी आप मान करके चलिए। तो गुरुजनों, अब आप खुश हो जाइए, आपका जो सक्षमता परीक्षा है वह बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड लेने जा रही है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने तय कर दिया है, फाइनली लेटर जारी कर दिया गया है कि 3 महीने के अंदर ही पहली जो सक्षमता परीक्षा है वह आपका आयोजन किया जाएगा। इस हेतु आप तैयारी में लग जाएं। सिलेबस वही रहेगा जो बीपीएससी का है, लेकिन जो आपका परिप्रश्न पत्र जो होंगे वो उससे आसान होंगे, ये बिल्कुल ही आसान होंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक कोरम मात्र है। जो आपको नियोजित से राज्यकर्मी बनाने में जो कानूनी अड़चन आ रहा था, सिर्फ उस अड़चन को दूर करने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस परीक्षा के माध्यम से जो अयोग्य होंगे और जो फर्जी होंगे उन्हें भी बाहर करने में बिहार सरकार को आसानी होगा। हमने आपको बताया है कि सक्षमता परीक्षा तो एक बहाना है, वास्तव में अयोग्य और फर्जियों का मकसद हटाना है। तो इसी के माध्यम से फर्जी और अयोग्य भी हटेंगे, हट रहे हैं, जांच जारी है। मैंने आपको बताया है कि 5 महीने के अंदर 15,000 नियोजित शिक्षकों पर गाज गिर चुकी है, हजारों का वेतन स्थगित है, हजारों को सस्पेंड कर दिया गया है और सैकड़ों शिक्षकों को हमेशा हमेशा के लिए विदाई दे दिया गया है, उन पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से जो है शिक्षक बन करके हमारे बिहार के नौनिहाल बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और हमारे बिहार सरकार के राजस्व को चंपत लगा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं। तो उन सभी पर कार्रवाइयां हो रही है, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होंगे, उम्मीदतः ऑनलाइन होंगे, और यदि ऑफलाइन भी हुए तो भी आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा और फिर परीक्षा के बाद रिजल्ट जब घोषित होंगे उसके बाद आपका थंब इंप्रेशन मैच किया जाएगा, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का हो रहा है। साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स पुनः आपको लिए जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का काउंसलिंग हुआ, उस समय तो डॉक्यूमेंट्स लिए ही गए, मिलान ही किए गए, लेकिन काउंसलिंग के बाद भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 फाइल, 3-3 सेट सारे डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग लिए जा रहे हैं। प्रधानाध्यापक जांच कर रहे हैं, बीआरसी के अधिकारी जांच कर रहे हैं, डीओ स्तर पर जांच हो रहा है। तो बच कर जाएंगे कहाँ, और अंततः फिर शिक्षा विभाग जो है वो जांच करेगी। शिक्षा विभाग जब जांच करेगी तो वह यह देखेगी कि आपने जो जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक क्वालिफिकेशन को लेकर के आपने जो अंक पत्र, प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए हैं वो आपका किस बोर्ड से है, किस यूनिवर्सिटी से है। अब जो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड का जो कोर्स होता है वह यूनिवर्सिटी तक ही नहीं बल्कि यूजीसी से जांच होता है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं रेगुलर मोड में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है यदि वह सारे प्रक्रियाओं से गुजरते हुए किए हैं, लेकिन जो बैकडेट में किए होंगे, जो बैकडेट में सर्टिफिकेट खरीदे होंगे या बिचौलिए के माध्यम से जिन्होंने कम समय में जो है सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया होगा, उस आधार पर यदि नियोजित शिक्षक बने हैं तो उन्हें हर हाल में उनके लिए समस्या उत्पन्न होने वाली है यदि वो सही और सत्य नहीं पाए गए तो। क्योंकि हाल ही में मैंने आपको खबर दी थी कि नियोजित शिक्षक जो एक ही यूनिवर्सिटी से लगभग 1 दर्जन जो है एक साथ पकड़े गए हैं। जब उनका जांच हुआ, बोर्ड में जब भेजा गया उनका कागजात, तो वहां पे कोई उनका जो है अपडेट ही नहीं था, कोई वहां पे रिपोर्ट ही नहीं था। तो उस प्रकार जो है बिचौलिए से वो उन्होंने प्राप्त किया होगा, वो बिचौलिया जो है कैफे से जो है प्रिंट आउट करके दे दिया होगा, पैसा ले लिया होगा और वे शिक्षक बन करके निश्चिंत थे, लेकिन अब वो चिंतित हैं। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ न घटित हो और आप सही और सत्य हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी हथकंडे के तहत किसी भी निम्न तकनीक से, नए तकनीक से यदि शिक्षा विभाग आपकी जांच करती है या
फिर आपका फर्जीवाड़े का जांच करती है, तो आप जो है उसमें खरे उतरे और आप सही और सत्य हो और आप शिक्षक रूपी अपना जो कार्य है वो आप निरंतर बनाए रखें। बिहार के नौनिहाल बच्चों को शिक्षा प्रदान कर आप जो बिहार का जो देश का भविष्य जो आपके कंधे पर है उसे गढ़ने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। तो गुरुजनों, यह महत्वपूर्ण अपडेट था कि आपका जो परीक्षा होगी वह बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड लेगी। बहुत ही मामूली से प्रश्न पत्र होंगे, बेहद ही आसान होंगे। जो जिस ग्रेड का है उसी लेवल का जो है उनका प्रश्न पत्र होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है। जो युवा होंगे उनके 40%, जो ओबीसी होंगे उनको 36.5%, जो ईबीसी होंगे उनको 34% और जो एससी एसटी और महिला है उनको 32%, ऐसा ही कुछ रहने का उम्मीद है। हालांकि क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के अभी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदतः यही कुछ होने वाला है। यदि ऐसा कुछ अपडेट आता है तो मैं आप तक अवश्य ही पहुंचाऊंगा। तो आप तैयारी में रहें और हम उम्मीद करते हैं और आप सभी गुरुजनों के योग्यता, कुशलता, बुद्धिमता पर हमें जरा भी संदेह नहीं है और हमें पूरा भरोसा है कि आप पहली सक्षमता परीक्षा में ही अधिक से अधिक हमारे जो गुरुजन हैं वो सभी झंडा गाड़ेंगे और वो क्वालिफाई होकर के राज्य में कर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। जो तीनों बार में भी नहीं पास कर पाएंगे तो उनके लिए अलग से सरकार विचार करेगी, लेकिन उन्हें हटाया नहीं जाएगा, यह 99% उम्मीद है। लेकिन फर्जी और अयोग्य नहीं बच पाएंगे, यह भी 110% उम्मीद है। तो आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने योग्यता पर भरोसा रखें, आप अवश्य ही झंडा गाड़ेंगे। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, हमारे सभी गुरुजनों का जो हम पर भरोसा बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें इतना प्यार दे रहे हैं। जय हिंद।